Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया है, शानदार है। तो ये वीडियो बन रहा है जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो हमारे जैक बोर्ड्स के प्यारे प्यारे छुटकू छुटकू स्टूडेंट्स लोग हैं क्लास 12th का, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से सुनो अब क्या बोल रहे हैं हम। आप लोगों का जो इंग्लिश है उसमें जो फ्लेमिंगो और विस्तास है वो चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू अपलोड करूंगा और चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो मेरे चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना और ये चीज बता के चलना कि सर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डील करवाने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं। साथ ही ग्रामर का पूरा पोर्शन भी मैं कवर करवाऊंगा, चाहे नोटिस राइटिंग हो, आर्टिकल हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, ऐसे हो, कैसे कैसे करके आप लिखते हैं और जिसको नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 फ्लेमिंगो का, जो कि आपका चैप्टर का नाम है, जैसे कि थंबनेल में देख लिया आप लोगों ने, द लास्ट लेशन। सबसे पहला एमसीक्यू जैसे आप लोग को स्क्रीन में शो हो रहा है, क्या लिखा हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेशन। लास्ट लेशन का ऑथर कौन है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं लास्ट लेशन का ऑथर कौन है? अल्फोंसी डॉडेट, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है फिर भी बहुत आइडिया हो जाएगा सिर्फ एमसीक्यूज डील करके कि वो चैप्टर में किस चीज का बात किया गया है, वो चैप्टर कौन सा थीम में बेस्ड है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख अब क्या कहता है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से जो भी गलत बैड न्यूज है, जो खराब न्यूज है, ठीक है, वो कहां पे आ रहा था? फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। कहां से आ रहा था सारा बैड न्यूज? तो जो सारा बैड न्यूज है वो आ रहा था बुलेटिन बोर्ड से। एक बार फिर बोलना, कहां से आ रहा था? बुलेटिन बोर्ड से। ठीक है, चलो देखो इसमें ना 2 कैरेक्टर है। एक है एम हैमल जो कि टीचर है, ठीक है, एक है एम हैमल जो कि टीचर है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को काफी आइडिया हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक है फ्रांस जो कि स्कूलिंग बॉय है, यानी कि जिस स्कूल में एम हैमल पढ़ाता था उसी स्कूल का एक बच्चा है फ्रांस, और ये बहुत ही नालायक है, मतलब पढ़ने लिखने से ये दूर भागता है। बाकी सारे एक्टिविटीज करने बोल दो, बाकी सारा काम करने बोल दो, ये उसमें आगे है, बट पढ़ाई से ये पीछे भागता है। तो यही दोनों को लेकर के ये कहानी बना है, इन दोनों का कैरेक्टर में ही ये कहानी है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो ध्यान से। द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। कौन सा ह्यूमन टेंडेंसी को ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन वो हाईलाइट करता है? हाईलाइट मतलब कि बताता है। देखो एक बात याद रखना, ये वाला जो स्टोरी है ना वो प्रोक्रेस्टिनेशन पे है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है हम काम को करते नहीं है, बस उस काम के बारे में, बट उस काम के बारे में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस थिंकिंग करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है मान लो, ठीक है, वो ये सोचकर पढ़ने बैठा कि आज हमको 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन 2 घंटा वो ये सोचने में बिता दिया कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मेरा मार्क्स कितना आएगा। तो इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम नहीं करना बट उसके बारे में सोचना और सोच करके टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो लास्ट सेशन में भी इसी चीज के बारे में बात किया गया था। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। वो पता है सिर्फ और सिर्फ अवसर ढूंढता था। कौन? फ्रांस, स्कूल से भागने का। और वो क्या काम करने के लिए भागना चाहता था? कलेक्ट बर्ड एग्स। जो बर्ड्स का एग्स है उसको कलेक्ट करता था वो। ठीक है, कलेक्शन था उसके पास। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। डोंट गो सो फास्ट। कहता है कि डोंट गो सो फास्ट, ज्यादा जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है। ये किसने कहा था? ये जो कहा था, ये जो वर्ड था ये कहा था वॉचर, जो ब्लैक स्मिथ था। ठीक है, ये वॉचर कहा था जो कि ब्लैक स्मिथ था। और इसका मतलब होता है अर्ली इनफ, यानी तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत टाइम, यानी तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। अर्ली इनफ, बहुत जल्दी जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? व्हाट वाज एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चंस। एम हैमल किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करने वाले थे नेक्स्ट डे? किसको? फ्रांस को। बहुत सारा स्कूल में स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, लेकिन फ्रांस एक इसमें स्पेशल कैरेक्टर है।
ठीक है। तो टॉपिक क्या था सर? टॉपिक था पार्टिसिपल्स, यानी नेक्स्ट डे जो एम हैमल था, जो टीचर था फ्रांस का, वो उससे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस करने वाला था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देख क्या है। व्हाट वाज फ्रांस बैंकिंग टू ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वाज लेट। जब वो लेट पहुंचा तो उसको क्या चीज सबसे ज्यादा शॉक कर रहा था, ठीक है, कि उस क्लास में ना कमोशन था ही नहीं। सर कमोशन का मतलब हलचल। उस क्लास में हलचल था ही नहीं, जरा सा भी शोरगुल शोर शराबा कुछ नहीं है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 8, हु सैट ऑन द बैक बेंच। कौन बैक बेंच पे बैठा हुआ है? और ये 2022 में आया हुआ सवाल है, तो मिस मत करना, ठीक है। तो बैक बेंच में जो बैठा हुआ है वो है विलेज पीपल। अब सर विलेजर्स क्यों आया था? विलेजर्स जो एम हैमल है उसको रेस्पेक्ट करता था, और उसके सम्मान में वो इतना साल अपना सर्विस दिया उस स्कूल का, तो उसमें उसका जो रेस्पेक्ट होता है वो और बढ़ गया था। और विलेज पीपल भी उसका रेस्पेक्ट करते, जो जो गांव के लोग थे वो उसका रेस्पेक्ट करते थे, और उनके सम्मान में वो लोग बैठे थे, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया था। बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि नेक्स्ट डे से फ्रेंच लैंग्वेज में बात नहीं किया जाएगा, यहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जर्मन में बात किया जाएगा, क्योंकि फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ाई हो रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंको प्रूशियन वॉर। क्या बोलते हैं? फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ठीक है। तो फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ाई हो रहा था, और फ्रांस हार गया था और प्रूशिया जीत गया था। तो प्रूशिया का भाषा अब पढ़ाया जाएगा, प्रूशिया का लैंग्वेज जो कि जर्मन है। तो फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दिया गया था, और जो एमएमएल था वो फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था। इसीलिए विलेज पीपल लास्ट में बैठ करके उनको रेस्पेक्ट दे रहे थे कि हाँ इतना साल का उनका सर्विस है, पिछले 40 साल से वो अपना सर्विस दे रहे हैं इस स्कूल में, ठीक है। 9 पढ़, 9 में क्या है। एम हैमल What did M. Hamel bring for his class on his last day in the school? वो अपने स्कूल के बच्चों के लिए, क्लास के बच्चों के लिए लास्ट डे में क्या लाए थे? वो न्यू नोट्स बुक लाए थे। क्या लाए थे? न्यू नोटबुक्स लाए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। What did France find on reaching the school? जब वो स्कूल पहुंचा तो क्या पाया? वो पाया स्ट्रेंज क्वाइटनेस, मतलब जैसे रोजाना हलचल होती है, शोरगुल होता है, शोर शराबा होता है, उस दिन वैसा नहीं था। सर क्यों नहीं था? क्योंकि ये चीज सबको पता चल गया था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन से, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। इसीलिए सब कोई क्या मायूस थे, दुखी थे, इसीलिए क्वाइटनेस था, शांत था माहौल। आगे ऐसा लग रहा था कि रविवार का सुबह है, ठीक है। चैप्टर में इस चीज का भी जिक्र किया गया है कि रविवार का सुबह जैसा लग रहा था, क्योंकि रविवार का सुबह जैसे स्कूल शांति होता वैसे ही लग रहा था। वाई डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ। एम हैमल खुद को ब्लेम क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो अक्सर बच्चों को क्या देते थे? हॉलीडे दे देते थे, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स। और इसीलिए उनको लग रहा था कि अगर हॉलीडे नहीं देते और अगर हम ढंग से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते तो शायद आज इन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ये लोग अपने मदर टंग को और बेहतरीन तरीके से सीख सकते थे, मदर टंग यानी मातृभाषा को। 12 नंबर में देखो क्या है। M. Hamel is introduced as a ruler welding teacher. This demonstrate that ruler, वो क्या रखते थे ना, रूलर रखते थे, यानी स्केल रखते थे लोहा वाला। इससे क्या लगता है? ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर। वो बहुत ही कड़क थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, जटिल थे, बहुत गुस्से वाले थे। कौन? एम हैमल। 13 में देखो क्या है। 13 में है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो चैप्टर है, जो फिक्शन है, वो कहां से लिया गया? वो लिया गया फ्रैंको प्रूशियन वॉर। अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर से लिया गया है। चलो अब 40 नंबर क्वेश्चन दे, क्या लिखता है? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल। कितने साल के लिए हैमल पढ़ाया था? अभी बताइए कितना साल के लिए? सर 40 ईयर्स, 40 साल के लिए वो पढ़ाया था, यानी पिछले 40 साल से वो अपना सर्विस दे रहा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है। What did M. Hamel say about language, French language in the last lesson? M. Hamel अपना जो लास्ट लेशन है वो अपना फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कह रहा था? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, या फिर क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, या फिर लॉजिकल लैंग्वेज है? तीनों कहा था, तीनों, यानी ऑल ऑफ दिस, तीनों कहा था। सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। और एक चीज याद रखना यहाँ पे, जब लास्ट क्लास हो रहा था, जब क्लास लास्ट हो गया
तो जो एम हैमल थे वो पता है बोर्ड में जितना बड़ा से लिख सकते थे वो ये वाला वर्ड लिखे थे, विवा ला फ्रांस, VIVELAFRANCE, विवा ला फ्रांस। इसका मतलब होता है क्या, लॉन्ग, LONG लॉन्ग, लीव LIV लॉन्ग लीव फ्रांस, ठीक है, यानी फ्रांस अमर रहे। तो अगर सवाल में ये आया मल्टीपल चॉइस में कि विवा ला फ्रांस का मतलब क्या है, तो आप लोग टिक कीजिएगा ऑप्शन को, कौन वाला, लॉन्ग लीव फ्रांस, ठीक है, क्लियर एकदम से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नया चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।